परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीके शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से निभाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करती हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बनाकर कहूँगी। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिवजी जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी जी ने काकभूषणी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। वो अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपने के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार उस समय समझ नहीं पाया। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो भी जब गुरुजी ने बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और ब्रह्म को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांपों के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए अरणी है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी है। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरक को नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं की कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण वृक्ष का भार उठाने के लिए अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए ये जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी के लिए पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय हित करने वाली है। ये राम कथा शिवजी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं को उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेमी की परस सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री रामचंद्र जी विहार करते हैं। चंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सद्बुद्धि रूपी स्त्री का श्रृंगार है। रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोगों का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियम के बीज हैं।
पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। ज्ञान रूपी राज के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध, कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता दानव के भुजाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विष रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान हैं। सेवक रूपी धान का पालन करने में मेघ के समान हैं। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकर्षण को सुशोभित करने के लिए तारक गणों के समान है और श्री राम जी के भक्तों को जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी की तरन मालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसा ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कौमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिवजी से प्रश्न किया और जिस प्रकार श्री शिवजी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथनी रचना करके गाकर कहूँगी। जिसने ये कथा पहले नहीं सुनी वो इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वो ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथी कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने गाया है। हृदय में ऐसा विचार करके संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वो इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मनाएंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और गुरु जी के चरण कमलों की रज को सर पर धारण करके पुनः हाथ जोड़ के सबकी विनती करती हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करने पाए। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिवजी को सर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहती हूँ। श्री हरि के चरणों पर सर रखकर मैं इस कथा का आरंभ करती हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में ये चरित्र प्रकाशित होता है, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ चले आते हैं। सुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्री राम जी, रघुनाथ जी का ध्यान करके अनेक नाम का जाप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। ये नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभ्यमान अयोध्यापुरी रामचंद्र जी की परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 खानी के अनंत जीव हैं।
इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वो फिर संसार में नहीं आते। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावनले जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। ये रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को, कलयुग की कुचलने वाली सब पापों को नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इससे शिवजी ने इसको अपने मन हृदय में रखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहती हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु उसे जगत में प्रचार किया गया, अब वही सब कथा मैं श्री उमा, श्री महेश्वर का स्मरण कर कर कहती हूँ। श्री शिवजी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे ये तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिएगा। सुंदर भूमि बुद्धि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे श्री राम जी की सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सुगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वो जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वो पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। 7 कांड ही इस मानव सरोवर की सुंदर 7 पीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया गया है, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश इसमें अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तिरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें धनी फैली हुई पुरई है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सर्पणियाँ हैं। छंद, सरोठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, मरकंद और सुगंध हैं। सत्कर्मों के पुण्य भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, विकृति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञानों का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसन्न, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति जान के, साधुओं के और श्री राम जी के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई है और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। मन का निर्गह, यम, नियम ही इसके फूल हैं। ज्ञान फल है
और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में कहा गया है। इसमें जो भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वो ही इसमें तोता, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है। जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा सींचता है। जो लोग इस चरित्र को ध्यान से गाते हैं, वो ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वो ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दृष्ट और विषयी हैं, वो अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घोंगे, मेंढक और सरोवर के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इसी कारण बेचारे कौवे, बगला रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थियों के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मद और मान ही बहुत बड़े बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क और भयानक नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए ये मानस अत्यंत ही अगम है। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए, तो वहाँ जाते ही उसे नदी रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वो अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान नहीं किया जाता, उसका जलपान तो किया भी नहीं जाता। वो अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है, तो वो सरोवर की निंदा करके ही उसको समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान कर सकता है, और महान भयानक त्रिताप से भी डरता नहीं है। जिसके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वो इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ता। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहता है, वो मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय की नेत्रों से देखकर, उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया, और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उसमें वो सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इसका नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और देवमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है, और कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पुरखे, गांव और नगर है, और संतों की सभा ही इस सुंदर मंगल की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में आ मिली। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित सुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली वो तिमोही नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। का मूल मानस है, और ये गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वो ही मानो नदी के तट के आसपास के वन और बाग हैं। पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती ही इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर और जीव हैं। रघुनाथ जी की जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। भाइयों के जो बाल चरित्र है, वो ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी
तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के पुण्य ही ब्रह्म और जल पक्षी है। सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी की सुहावनी छवि है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी के नाव हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपसे चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी का भयानक धार है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव ही इस नदी की कल्याणकारी बाढ़ है और जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वो ही पुण्य आत्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है वही मानो पर्व के समान इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपदा पड़ी है। संपूर्ण अनगिनत उत्पात को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों अवगुणों की वर्णन है वो ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। ये कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय ये परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनमग्य दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। श्रीमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भाइयों का परस्पर दिखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना ही इस जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा आर्थ भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। ये जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर करता है। ये जल श्री राम जी के सुंदर प्रेम का पृष्ठ है। कलयुग के समस्त पापों और उनके होने वाली गल्यानियों को हर लेता है। संसार के श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप, ताप, दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। ये जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से, इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप, ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया वो कायर काली काल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों को रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए ब्रह्म को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वो जीव भी दुखी होंगे। बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों का विचार करके उसमें अपने मन को स्नान करा के और श्री भवानी शंकर जी का स्मरण करके सुंदर कथा कहता है। मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलने का सुंदर संवाद वर्णन करती हूँ। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग पे बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षयवट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज मुनि का आश्रम बहुत ही पवित्र है, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है।
तीर्थराज प्रयागराज में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करने जाते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। माँ का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं।